अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैश एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहाँ हर दीवार सालों पुराने राज छुपाए बैठी है। ये है टावर ऑफ लंदन। देखने में तो ये सिर्फ एक पुराना किला लगता है, लेकिन असल में ये जगह ताकत, खून और साजिश का मरकज़ है। आज हम खोलने वाले हैं इसके अंधेरे राज, घोस्ट स्टोरीज, रॉयल एग्जीक्यूशन और वो सीक्रेट्स जो आम लोगों को कभी नहीं पता चलते। टावर ऑफ लंदन का इफ्तिताह 1078 में हुआ था, जब विलियम द कॉन्कर ने इसे बनवाया था। उस वक्त लंदन एक छोटी सी बस्ती थी और यह टावर उसका फोर्ट्रेस था। ब्रिटिश ताकत की एक निशानी भी थी। इसके अंदर किंग्स और क्वींस रहते भी थे और अपने दुश्मनों को कैद भी करते थे। आज यहाँ पर जियो मैन वार्डनर्स, जिन्हें बी फीटर्स कहा जाता है, गार्ड ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये सिर्फ गार्ड नहीं बल्कि ये टावर की कहानी गो भी हैं। हर बी फीटर के पास एक कहानी है, एक राज होता है। कहा जाता है कि अगर टावर के रावण कभी उड़ गए तो ब्रिटिश क्राउन ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ एक रावण मास्टर होता है जो इन पर नज़र रखता है। हर रावण का अपना नाम और पर्सनैलिटी होती है। पॉपी, जुबली, एरिंग, ये सिर्फ बर्ड्स नहीं, टावर्स के साइलेंट प्रोटेक्टर्स भी हैं। दोस्तों, टावर ऑफ लंदन सिर्फ एक पैलेस नहीं था, बल्कि ये एक कैद खाना था, जहाँ वो लोग बंद किए जाते थे जो किंग के खिलाफ खड़े होते थे, और जहाँ कुछ सबसे फेमस एग्जीक्यूशन भी हुई हैं। सबसे मशहूर एनी बोलेन की एग्जीक्यूशन है, जो किंग हेनरी VIII की दूसरी बीवी थी। एने पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन असल में ये पॉलिटिक्स और जेलसी का खेल था। 1536 में उसका सर जहाँ टावर ग्रीन में काटा गया। कहा जाता है कि एना का भूत आज भी बिना सर के सफ़ेद लिबास में टावर के अंदर देखा जाता है। गार्ड्स ने रिपोर्ट किया है कि रात के वक्त उन्हें एक फीमेल फिगर दिखाई दी जो हवा में गायब हो गई। टावर ऑफ लंदन दुनिया के सबसे हॉन्टेड मुकामात में से एक माना जाता है। हर गार्ड, हर बी फीटर के पास एक अलग कहानी है। एक गार्ड ने बताया कि उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा, प्रिंसेस इन द टावर, जो अपने भाई के साथ कॉरिडोर में खड़ी थी और फिर अचानक हवा में घुल गई। कहा जाता है कि 15वीं सेंचुरी में किंग रिचर्ड III ने अपने दोनों छोटे प्रिंसेस भतीजों को यहाँ कत्ल करवाया था ताकि वो खुद ताज पहने। उनके जिस्म कभी नहीं मिले, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। सर वॉल्टर, जो कि एक मशहूर एक्सप्लोरर था, वो भी यहाँ कैद रहा। उसका भूत टावर के रैम्पार्ट्स पर अक्सर देखा गया है, जिसके हाथ में लालटेन है, जैसे अब भी आज़ादी ढूंढ रहा हो। लेकिन टावर सिर्फ दुख और मौत की कहानी नहीं, बल्कि जहां दुनिया के सबसे अनमोल खजाने द क्राउन ज्यूल्स रखे हुए हैं। इनमें कोहे नूर भी शामिल है, जो कभी हिंदुस्तान का था। यह हीरा आज भी कंट्रोवर्सी का मरकज़ है। लोग कहते हैं कि जब तक ये किसी और के पास है तब तक सुकून नहीं आएगा। 1671 में क्लोनल ब्लड नाम के आदमी ने इन ज्यूल्स को चुराने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने के बाद सबको लगता था कि उसका सर काट दिया जाएगा, लेकिन किंग चार्ल्स II ने उसे माफ़ कर दिया, उसे सैलरी भी दी। क्या ये कोई कर्ज था या एक सीक्रेट डील, कोई नहीं जानता। टावर के नीचे एक टनल्स में अब भी कुछ हिस्सों तक पब्लिक एक्सेस नहीं है। कहा जाता है कि वहाँ पुराने टॉर्चर चैम्बर्स और सीक्रेट पैसेज वेज हैं जो थेम्स के नीचे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन कॉरिडोर्स में लोहा गिरने की और हल्की सी फरियाद जैसी आवाज़ें भी अब आज तक सुनाई देती हैं। टावर ऑफ लंदन एक लिविंग म्यूजियम नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी है। हर पत्थर, हर ब्रिक खून, ताकत और वफादारी का एक किस्सा बयान करती है। तो दोस्तों, ये था टावर ऑफ लंदन के अंधेरे राजों का सफ़र। एक ऐसी जगह जहां पास्ट अब भी सांस ले रहा है और कहानियां अब भी जिंदा हैं। और आखिर में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि टावर ऑफ लंदन की असल हकीकत क्या है। कीप फॉलोइंग। थैंक यू फॉर टाइम एंड वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।